You are watching Media Publicity News. नीला झंडा और बीएसपी क्या करेगी? समता का संघर्ष करेगी। और बीएसपी क्या करेगी? समता का संघर्ष करेगी। वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धारावी में इन दिनों सभी राजनीतिक दलों व निर्दलीय उम्मीदवार का प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है। ऐसे में धारावी में अपनी गति से तेज चल रहे हाथी यानी कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मनोहर रायबागे धारावी के विभिन्न इलाकों में घूम कर लोगों से संवाद कर रहे हैं। उनके प्रति पार्टी कार्यकर्ता तथा पदाधिकारियों का तो ये हाल है कि वे खुद से ही लोगों के बीच घूम कर लोगों से रायबागे को जिताए जाने की अपील कर रहे हैं। धारावी में वंशवाद की राजनीति और धारावी के विकास को लेकर चर्चाएं कर उन्हें विधानसभा चुनाव में रायबागे को चुनकर लाए जाने का आग्रह कर रहे हैं। समता का संघर्ष करेगी। वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मनोहर रायबागे साथ है। मनोहर रायबागे साहब आप आगे बढ़ो, हमारे साथ है। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं आशिक अली सैयद। यहाँ पर विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच बहुजन समाज पार्टी का हाथी बड़ी तेज़ी से दौड़ रहा है और इसी कड़ी में आज यहाँ के सकीनाबाई चाल में बहुजन समाज पार्टी के हजारों कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं और उनके उम्मीदवार मनोहर रायबागे को जिताने की मांग कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इस संदर्भ में बसपा के नेता राम सुमेर जायसवाल जी से। सर ये बताइए कि आपको पब्लिक का किस तरह का समर्थन मिल रहा है? हमको पहले तो मैं सबको जय भीम करता हूँ, धराई के पब्लिक को, हमारे कार्यकर्ताओं को। यहाँ जो धराई की पब्लिक है, ऑल टू ऑल धराई की पब्लिक जो है हमारे मनोहर रायबागे साहब में है, बहुजन समाज पार्टी के साथ में है। ऐसा कोई घर नहीं छूटा है कि जहाँ रायबागे का नाम नहीं लिया जाए, और कई घर जो छूटा भी है वो भी आ जाएगा 2-4 दिन के बाद हमारे पास। आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मनोहर रायबागे की उम्मीदवारी के बाद से ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का नेता जो आएगा हमारी पार्टी से रहेगा। हमारे बहुजन समाज पार्टी के तरफ से हम उत्साहित हैं। कोई भी नेता आने दो। आज मनोहर रायबागे एक मजबूत नेता हैं, इसलिए हम लोग बीएसपी के तरफ से चाह रहे हैं कि ये सीट निकल करके हम लोग पार्लियामेंट में भेजेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने घोषणा की थी कि बसपा का पहला विधायक मनोहर रायबागे होंगे, उस कड़ी में कितना काम किया आप लोगों ने? नहीं, हम लोग का तो कम से कम 20% से 100% काम हो गया है। हम लोग 100% काम कर चुके हैं। बदलाव चाहती है क्योंकि जिन लोगों ने 40 साल से धारावी पे कब्जा किया और कब्जा करने के बाद धारावी के विकास के नाम पर धारावी का सत्यानाश किया, धारावी में किसी प्रकार का भी डेवलपमेंट उन लोगों ने नहीं किया। धारावी के बच्चों के लिए ना स्कूल दिया, ना कॉलेज दिया, ना हॉस्पिटल दिया, ना प्लेग्राउंड दिया। आज DRPPL के नाम पर लोगों को GR दिखा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर वापस हमको घर घराना नहीं लाएंगे तो धारावी के लोगों को धारावी नोटिफाई एरिया दिखा के पूरा, जैसे मलाड है, मानखुर्द है, वडाला है, सबको वो भेजने का काम करेंगे। ऑलरेडी वो धमका रहे हैं। लेकिन मनोहर जी रायबागे साहब एक पढ़े लिखे नेक इंसान है। MP MLA ना होने के बाद भी उन्होंने हज़ारों बच्चों को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, वकील बनाया। बहुत से यतीम बच्चों को, मजलूम बच्चों का उन्होंने खुद के पैसे से हजारों बहन बेटियों का उन्होंने शादी करवाया। बहुत से लोगों को उन्होंने अपने पैसे से इलाज करवाया। तो धारावी की जनता भी धारावी का बदलाव चाहती है, क्योंकि धारावी का एक भी दुकान मकान धारावी के बाहर नहीं जाना चाहिए। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल धारावी में मिलना चाहिए। अच्छा शिक्षा स्वाभिमान सब धारावी के लोगों को धारावी मिलना चाहिए, क्योंकि धारावी ये ऐसा लोकसभा है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने हराया था। और उस बदलाव का लेने के लिए बहुजन समाज पार्टी वापस बाबा साहब के हाथी को महाराष्ट्र के मंत्रालय में ले जाना चाहती है और धारावी का बदलाव करना चाहती है। धारावी का अच्छे से विकास हो, ये मनोहर जी रायबागे का संकल्प है। तारीख को मनोहर जी रायबागे साहब हाथी को लेके मंत्रालय में पहुंच रहे हैं। ये धारावी की जनता का पुकार है। धारावी की जनता यही चाह रही है कि धारावी का नेता कैसा हो, मनोहर जी रायबागे जैसा हो। सबको देखा, बार बार मनोहर रायबागे साहब को देखो एक बार। धारावी की है यही पुकार अब की मनोहर रायबागे साहब अब की बार। तो धारावी की जनता पूर्ण रूप से बदल चुकी है। उन्हें भी अच्छा भविष्य चाहिए, अपने बच्चों को लिए अच्छा कॉलेज, स्कूल और हॉस्पिटल की ज़रूरत है।
तो 100% मनोहर राय बागे साहब की निशानी हाथी, बाबा साहब की निशानी हाथी धारावी में चुन के आ रही है। मंत्रालय में बाबा साहब की हाथी पहुंच रही है। जिस तरह से हमें देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं और मनोहर राय बागे को एक बार फिर से जिताने की बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इस संदर्भ में बसपा के नेता मैं नागसेन माला बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। देखो, सबसे पहले मैं धारावी का जो झुग्गी झोपड़ी देख रहा हूँ, इतना मतलब परेशान हूँ कि मैं हम सबका एक ही नारा है, कांग्रेस मुक्त, परिवार मुक्त और अडानी मुक्त करके धारावी का एक नई संकल्प लाना है और धारावी में झुग्गी झोपड़ी विकास करके भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए एक आदर्श करना देखना चाहते हैं। और इसके लिए विकल्प के तौर पर माननीय राय बागे साहब को बहन जी ने टिकट दिया है और हम सभी लोग उनके साथ जुड़े हैं। हमारे साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, सभी लोग साथ में मिलकर बहन जी का हाथी का डंका बजा के उनको विधान भवन में विधायक बन के इतिहास बनाने वाला है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, कांग्रेस का जो 40 साल से जो परिवारवाद पनप रहा है, लोग इतना गुस्सा है कि लोग बोल रहे हैं कि यहाँ तो कुछ मुसलमानों का जो इबादत कर रहा है वो मस्जिद भी तोड़ा जा रहा है। मतलब लोग बोल रहे हैं ये क्या हो रहा है। 40 साल से जो प्रतिनिधित्व कर रही है, कुछ नहीं किया है और लोग डरे हुए हैं। लेकिन मनोहर राय बागे जैसा एक शेर दिल इंसान जो लड़ा हुआ है, जो चर्मकार समाज, जो अनुसूचित जाति से जुड़ा है, पूरा दलित समाज उनके साथ है। उत्तर प्रदेश का है, दक्षिण भारत के, नॉर्थ के सभी लोग ने ठान लिया है कि इस बार हाथी को सामने वाला बटन दबा के उन्हें विधायक बना के एक इतिहास बनाने जा रहा है। तो साथियों, हम लोग तो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे सारे कार्यकर्ता भी लड़ रहे और साहब के भी बहुत चाहने वाले लोग हैं। सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक तौर पर लोग जुड़ गए और मैं आशा व्यक्त करता हूं कि बाबा साहब का हाथी और राय बागे जी को भारी बहुमत से विजय करके और बाबा साहब के लिए भेंट रहेगी। ऐसे में मैं दो बात कह के मैं विराम देता हूं। जिस तरह से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उनके मुंह से मनोहर राय बागे के अलावा और किसी का नाम नहीं सूझ रहा है, दिनों रात प्रचार में जुटे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, साहब का एक अच्छा रोल मॉडल है, मानने वाला उनका एक तबका है। साहब राजनीति के पहले भी एक अच्छे व्यापारी है और व्यापार के माध्यम से, एसआर के माध्यम से पूरा 100% लोगों के हित के लिए उन्होंने काम किया है। बस वो उनका एक फॉर्मेट है कि लोग जुड़ रहे हैं और बाबा साहब का हाथी मिला है तो सोने पे सुहागा है और विजय तो निश्चित है। और सारे लोग राय भाई जी के नाम के प्रति उत्साहित है और बसपा के कर्मठ कार्यकर्ता भी है और दिलो जान से लगा है तो विजय तो निश्चित है।